नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल के ऊपर। अभी सभी किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल है वो लगभग 100 दिन के आसपास की हो चुकी है। और किसान साथियों, इस समय हम लहसुन की फसल में ऐसा क्या करें ताकि हमारा जो कंद की साइज है वो भी अच्छी बने, कंद का जो वजन है वो भी अच्छा बने, साथ के साथ में कंद चमकदार वजनदार रहे, ताकि हम जब उसको मंडी में लेकर जाएं तो उसका हमें जो भाव है वो भी अच्छा मिले। तो किसान साथियों, अभी जो हमारी लहसुन की फसल की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमें इस समय जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो देना है लहसुन की फसल की सिंचाई के ऊपर। तो किसान साथियों, सिंचाई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे जो कंद की साइज है उसको बढ़ाने में, साथ के साथ कंद का पर्दा और उसकी चमक बढ़ाने में। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आप देख सकते हो किसान साथियों, अभी जो हमारी लहसुन की फसल है ये हो चुकी है 110 दिन के आसपास के। तो किसान साथियों, इस समय हम जो लहसुन की फसल है उसमें ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा मिले, उत्पादन भी अच्छा हो। क्योंकि किसान साथियों, अभी तक हमने जो लहसुन की फसल है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, महंगी महंगी खाद डाली है, साथ के साथ में महंगे महंगे स्प्रे किए हैं, लेकिन किसान साथियों ये सब हमारा वेस्ट हो सकता है अगर हम हमारे जो लहसुन की फसल है उसमें अभी ध्यान नहीं देते। बहुत सारे किसान भाई करते क्या हैं, जब उनकी फसल 100-110 दिन के बाद हो जाती है तो वो सोचते हैं कि अब तो हमने लहसुन की फसल में सब कर दिया, अब क्या ही करें, अब तो जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन किसान साथियों, इस समय हम लहसुन की फसल को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही वो समय है जब हमें लहसुन की फसल में कंद की साइज को बढ़ाने में, उसके आकार को बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में काम करना होता है। किसान साथियों, इस समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है लहसुन की फसल के ऊपर। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी किसान भाइयों के लिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और किसान साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमें कौन सी गलतियाँ जो नहीं करनी चाहिए। तो किसान साथियों, आप देख सकते हो अभी हमारी जो लहसुन की फसल है वो 100 दिन की हो चुकी है। तो किसान साथियों, इस समय बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, लहसुन की जो फसल है उसमें यूरिया डाल देते हैं। तो किसान साथियों, 100 दिन के बाद हमारी फसल को नाइट्रोजन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। आप देख सकते हो किसान साथियों, अभी जो लहसुन की फसल है इसकी ग्रोथ हो चुकी है, इसकी जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि है वो हो चुकी है बिल्कुल। तो किसान साथियों, इस समय हमारी जो लहसुन की फसल है उसको नाइट्रोजन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि हम इस समय हमारे जो लहसुन की फसल में नाइट्रोजन डालेंगे, यूरिया डालेंगे, तो किसान साथियों होगा क्या, जो पौधा है वो कंद की साइज को बढ़ाने की जगह पौधे की जो वृद्धि है उसको बढ़ाने में लग जाएगा, और इस कारण हमारा जो कंद की साइज है वो तो नहीं बढ़ेगी किसान साथियों, और हमारा पौधा हरा और साथ के साथ में उसकी वानस्पतिक वृद्धि हो जाएगी। तो किसान साथियों, इस समय हमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देनी है। अब यहाँ सवाल ये आता है किसान साथियों, हमें नाइट्रोजन तो नहीं देनी, लेकिन देना क्या है। तो किसान साथियों, जब हमारी फसल 100 दिन के आसपास की हो जाए, या जब किसान भाइयों की फसल 80 दिन की है, तो इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फास्फोरस की और पोटास की। तो किसान साथियों, हमें इस समय देना है NPK 05234, जिसके अंदर 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। तो किसान साथियों, यहाँ पर फास्फोरस क्या करेगा, हमारे जो पौधे का तना है, तना किसान साथियों ये जो तना है इसको बनाने का काम करेगा, मतलब मजबूत करेगा, मोटा करेगा तने को, और साथ के साथ जो पोटास है वो क्या करेगा किसान साथियों, वो काम करेगा जो हमारी जमीन के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब जो भोजन है उसको जड़ों के माध्यम से पौधे में लाने का काम करेगा पोटास। तो किसान साथियों, उसके साथ साथ में पोटास काम करता है वजन बढ़ाने का, चमक बढ़ाने का, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। तो किसान साथियों, इस समय हम स्प्रे कर सकते हैं NPK 05234 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ में हमें लेना है किसान साथियों बोरोन। बोरोन क्या करता है, हमारी जो लहसुन की फसल है उसकी चमक को बढ़ाता है किसान साथियों, और साथ के साथ में जो लहसुन फटने की समस्या आती है उसको भी कंट्रोल करता है। तो किसान साथियों, इस समय हम NPK 05234 और बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद बात करें किसान साथियों, जब हमारी फसल 100 दिन के आसपास की हो जाती है और आपको लग रहा है कि हमारी जो लहसुन की फसल है उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है और पौधा अभी तक हाइट बढ़ाने में लगा हुआ है, उसकी जो कंद की साइज है वो कम बन रही है, तो किसान साथियों इस समय हम उपयोग कर सकते हैं PGR का। PGR में हम जो सीजेंटा की कल्टार आती है जिसके अंदर पेकला ब्यूटाजोल आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या बासव कंपनी की जो लियोसिन आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि हमारी जो पौधे की ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ रुक कर पौधा
जो कंद की साइज है उसको बढ़ाने पर ध्यान दें किसान साथियों। तो इसके लिए हम जो लियोसिन आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करें किसान साथियों, जब हमारी लहसुन की फसल 110 दिन के आसपास हो जाती है तो इस समय हमें उपयोग करना है हमारे ब्रह्मास्त्र का किसान साथियों। ब्रह्मास्त्र जो हमारी लहसुन की कंद की साइज है उसको एकदम डबल कर देगा किसान साथियों। हमें उपयोग करना है NPK 05234 का, सॉरी किसान साथियों, इस समय हमें उपयोग करना है NPK 0050 का। NPK 0050 क्या करेगा किसान साथियों, जो हमारे कंद के अंदर जितना भी रस है, जितनी भी इसकी ग्रीननेस है, सारी को खींचकर कंद में लाने का काम करेगा किसान साथियों, ताकि हमारी जो कंद की साइज है वो डबल हो जाए किसान साथियों। और किसान साथियों इसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई की। किसान साथियों लहसुन की फसल में सिंचाई का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, साथ के साथ में अच्छी पर्दे वाली लहसुन और चमकदार लहसुन अगर हमें चाहिए, तो किसान साथियों हमें क्या करना है, जब हमें लगे कि हमारी फसल 15 से 20 दिन बाद पककर तैयार हो जाएगी और हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उससे 15 से 20 दिन पहले हमें पानी चलाकर बंद कर देना चाहिए किसान साथियों। उससे होगा क्या किसान साथियों, जब हमारी लहसुन की फसल को पानी की जरूरत पड़ेगी तो पौधा समझ जाएगा कि अब हमारी पकने की तैयारी हो चुकी है, हार्वेस्टिंग की तैयारी हो चुकी है, और वो पूरा जो पौधे के अंदर जितनी भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को कंद में लाने का काम करेगा किसान साथियों। और इससे हमारी जो कंद की साइज है वो भी बढ़ेगी, साथ के साथ में पर्दा भी मजबूत होगा। और किसान साथियों होगा क्या, जो लहसुन की साइज है वो डॉलर साइज हमें देखने को मिलेगी किसान साथियों। तो इसके लिए हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं किसान साथियों, तो आपको जो लहसुन की प्रोडक्शन है वो अच्छा मिलेगा। और किसान साथियों आज की वीडियो में मैंने आपको जानकारी बताई है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और किसान साथियों साथ के साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आप प्रति एकड़ लहसुन की कितनी उत्पादन लेते हो, ये भी मुझे कमेंट में बताएं। और किसान साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान साथियों।